जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे की वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं बिहार की धरती पर। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जाना हुआ है कि तेजस्वी यादव या लालू यादव ईंट से ईंट बजा देंगे, मुसलमानों पर बुरी नजर वाले। हमने 5 दिन, मेरी यात्रा खत्म हो गई, मेरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये चाह रहे दंगा हो जाए, और किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह, इनसे बड़ा तिस्मार खां तो और कोई है ही नहीं। अरे भाई, आप पिता पुत्र दोनों कहां गए थे 1 साल पहले? पिछले दुर्गा पूजा में जब हिंदुओं को फुलवारी शरीफ से निकलना पड़ा था, आपकी जुबान नहीं खुली। अभी दीपावली के अवसर पर जामिया मिलियम हुआ तो आपकी जुबान नहीं खुलती। आपकी जुबान केवल खुलती है ईंट से ईंट बजा देंगे, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। और सब तो लगता है हाथ बांध के बैठा हुआ। ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए। आपको अगर जाना है तो आप दोनों शाम पिता पुत्र जाइए न खानकाह, कौन रोकता है? लेकिन उल्टा सीधा बयान देना बंद कर दीजिए। लेकिन अगर ये चीज उठता है तो बुरी नजर डालनी ही क्यों? मुसलमान जितने भी इसी देश के हिस्सा है तो उनका यही कहने का मतलब होगा ना कि उनके ऊपर गलत नजर डाली जा रही है, मुसलमानों को फाइट किया जा रहा है। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि यात्रा खत्म हो गई, कहीं कुछ नहीं हुआ, अब आप दंगा कराना चाहते हैं, किसके लिए? आज आताताई कौन है? पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज में वो है बांग्लादेशी, वो है रोहिंग्या, उसके लिए ये प्राण दे रहे हैं बाप बेटा, और गलतफहमी के शिकार है। अरे भाई, वोट लेना है, वोट लीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति आप करते रहे हैं, लेकिन गलतफहमी में मत जिए। आप कहे होते कि पूरे बिहार में अगर कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट, तब समझ में आता कि हिंदू मुसलमान प्रेम की बात आप कर रहे हैं। लेकिन आप तो सीधे सीधे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। और सब तो लगता है मूली गाजर है, जिस पर आप चाहें चाकू चल जाए और सब चुपचाप बैठल रहेगा। देखिए, परेशानी का क्या कारण है हम समझ सकते हैं। आरजेडी के लोगों को लगता है कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले, सारा हिंदू एक हो रहा है। मुसलमान भी हो सकता है, कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से मुसलमान भी भाजपा को वोट दे देगा तो हमारा जनाधार खिसक जाएगा, 25 में हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसी को लेकर के लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। इनको ये लगता है कि अभी तक दंगा काहे नहीं हो रहा है, और हकीकत ये है कि आरजेडी के लोग चाहते हैं कि दंगा हो ताकि हमारा मुस्लिम वोट इकट्ठा होकर हमको मिल जाए। ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट भी भाजपा में चला जाएगा, यादव समाज का वोट भाजपा में मिलवे करता है और कहीं संख्या बढ़ जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? पूंजी साफ होने का डर इन लोगों को सता रहा है। इन लोगों को लगता है कहीं 25 में हम 0 पर ना आउट हो जाए, इसलिए ऐसा बयानबाजी करता है कि दंगा भड़के। ये लोग चाहता है कि दंगा भड़के। अगर बिहार में दंगा भड़केगा तो ऐसा बयानबाजी करने वाला लोग जेल जाएगा, हम आपको ये बता देते हैं। क्या कि सुशासन की सरकार है, यहाँ कोई गलत नहीं कर सकता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
उत्सवों को डिसिप्लिन में सिस्टम बनाना पड़ता है। आप देखते हैं कि दुर्गा पूजा में डीजे बजाने का परमिशन नहीं मिलता है, दुर्गा पूजा में एक्स्ट्रा पंडाल नहीं लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्केस्ट्रा नहीं कर सकते हैं। जहां इतना शक्ति है हिंदू समाज पर भी, तो वहां दंगा अगर कोई चाहता है कि भड़के, तो दंगा भड़काने वाला व्यक्ति जेल जाएगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए, उन्होंने ये कहा कि हिंदू कहलाना गर्व की बात है। जो लोग हिंदू कहलाने में शर्म महसूस करते हैं उनके लिए लानत है। ये कौन सा गलत बात है? वो सही बोले कि हिंदू कहलाना गर्व की बात है। अगर हम हिंदू हैं, हम क्यों नहीं कहेंगे हिंदू? हम लोग वहाँ डरते हैं हिंदू कहने से, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि हिंदू कहलाना गर्व की बात है। हम उनके बातों को सपोर्ट करते हैं कि हिंदू कहलाना बिल्कुल गर्व की बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। जो शर्म करते हैं वो पानी में डूब मरे। ये इनका दुखद बयान है। ये चाहते हैं कि दंगा हो। इन लोगों को लगता है कि यात्रा निकल रहा है, हिंदू जागृत हो रहे हैं, लेकिन अभी तक दंगा क्यों नहीं भड़क रहा है? यही परेशानी, इनके सीने में दर्द हो रहा है, इनके माथे में दर्द हो रहा है कि हिंदू एकत्रित हो रहा है, हमारा वोट जनाधार खिसक रहा है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि दंगा हो। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर दंगा हुआ तो इस तरह के बयानबाजी करने वाले कोई नहीं बचेंगे। सबसे पहले पिताजी की ईंट बजाएं लालू यादव की, सबसे पहले। कोई कामेश्वर यादव जो मुसलमानों को आज खुलेआम दंगा में सर काटा था भागलपुर राइट्स में, लालू यादव उसको गोद में बैठाए घूमते थे, तो पहले पिताजी की ईंट से ईंट बजाते हैं।